जय श्री गणेश। जय माता दी। कामरूप कामेश्वर चैनल में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं, धर्म, भक्ति और सनातन ज्ञान से भरपूर इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल आपका मनोरंजन करेगी बल्कि जीवन को नई दिशा भी देगी। तो अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और इस अद्भुत पौराणिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए शुरू कर। भक्ति बड़ी है या शक्ति? मुनि प्रवर, आप तो पृथ्वी पर निवास करने वाले श्रेष्ठ ऋषि प्रतीत होते हैं। रसातल में आपके पधारने का क्या कोई विशेष प्रयोजन है? महातेजस्वी प्रहलाद ने अमित तेजस्वी च्यवन ऋषि का यथायोग्य पूजन कर विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। तब नर्मदा तट पर नकुलीश्वर तीर्थ में स्नानार्थ आए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी च्यवन ने एक भूरे रंग के विषधर द्वारा उन्हें पकड़कर यहाँ लाने तक का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें सुना दिया। महामुने, कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इस रूप में मेरा कल्याण ही हुआ कि मुझे आपके दर्शन और आतिथ्य का सुअवसर अनायास प्राप्त हो गया। भगवान, बहुत दिनों से पृथ्वी के किसी महान तीर्थ पर भ्रमण की आकांक्षा मेरे मन में उठ रही है। इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि च्यवन से नैमिषारण्य का वर्णन सुनकर दैत्यराज प्रहलाद महाबलवान दितिपुत्रों एवं दानवों सहित यहाँ आए। तीर्थ स्नान के पश्चात प्रहलाद ने वन में घूमते हुए एक अद्भुत दृश्य देखा। कृष्ण मृगचर्म धारण किए दो जटाजूटधारी मुनि तपस्या में निरत हैं। पर यह कैसी तपस्या! जिस विशाल शाल वृक्ष के नीचे बैठे वे तपस्या कर रहे हैं, वह तब बाणों से पूर्णतया आच्छादित है। यही नहीं, इन मुनियों के पार्श्व में शांग तथा आजगव नामक दो दिव्य धनुष और अक्षय तूणीर भी रन है। दैत्यराज इस विरोधाभास को देखकर मुनियों को दंभी में बैठे और उनके निकट जाकर बोले, आप दोनों यह दंभधर्म विनाशक कार्य क्यों कर रहे हैं? एक और जटाजूट का भार दैत्येश्वर, तुम इससे चिंतित क्यों हो गए? सामर्थ्यवान जो भी कार्य करता है उसे वही शोभा देने वाला बन जाता है। तपस्वियों ने समझाया। नहीं, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते आपका यह अहम भाव मात्र प्रवंचना है, प्रहलाद ने आवेश में कहा। नरनारायण नामक दोनों मुनियों ने प्रहलाद को समझाया, पर अहम भाववश प्रहलाद ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में आप दोनों को परास्त करूंगा। ब्रह्मास्त्र एवं माहेश्वरास्त्र जैसे अस्त्रों का परस्पर प्रयोग भी हुआ, पर प्रहलाद निरंतर पीछे हटते चले गए। उन्होंने मुद्गर, प्रास, परिघ, शक्ति आदि अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी वे उनमें से पुरातन ऋषि महापराक्रमी लोकपति नारायण को पराजित न कर सके। निराश प्रहलाद जी ने वैकुंठ धाम में जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे अपनी पराजय का कारण जानना चाहा। भगवान ने कहा, प्रहलाद, महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा अजय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परमज्ञानी ऋषि हैं। वे सभी देवता एवं असुरों से भी अजय हैं। पर भगवान, मैंने तो उनके वेश को देखकर आवेश में जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसका क्या होगा? प्रहलाद ने विनयपूर्वक पूछा। भगवान बोले, दानव श्रेष्ठ, जहाँ शक्ति पराजित हो जाती है, वहाँ भक्ति विजय होती है। नारायण पर विजय चाहते हो तो भक्ति से उनकी आराधना करो, इसी से वे सुसाध्य हैं। नारायण रूप में मैं ही तो वहाँ विश्व मंगल की कामना से तपस्यारत हूँ। सोह दानव शार्दूल लोकाना हितकाम्यया।
धर्म प्रवर्ताप्येतु तपश्चर्या समास्थितः तस्माद्यदि छसि जया तमाराधय दानव तम पराजयस्य से भक्त्या तस्मात् शुश्रूष धर्मजम। भगवान विष्णु के कथनानुसार प्रहलाद जी ने बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान नरनारायण को अपनी श्रद्धा भक्ति से वश में किया और उनसे वरदान के रूप में यह मांगा, अधोक्षज, मैं महापराक्रमी के रूप में नहीं अपितु आपके भक्त के रूप में संसार में चर्चित हो। त्वत्पाद पंकजाभ्यां ही ख्यातिरस्तु सदा मम। तो भक्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक पौराणिक कथा। हमें आशा है कि इस कहानी से आपको कोई न कोई आध्यात्मिक शिक्षा अवश्य मिली होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं एवं भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए कामरूप कामेश्वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम, हर हर महादेव या जय माता दी। इसी के साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।